हे एवरीवन, मैं हूं सायरी बलगे और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आवाज़े भीम में। आज का हमारा टॉपिक है बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्राचीन काल में बहुत से बौद्ध विद्यापीठ हुआ करती थी और वो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड फेमस भी मानी जाती थी। इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत से बुद्धिस्ट मॉन्क्स, बहुत से बुद्धिस्ट फॉलोअर्स और बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ाई करते थे। बुद्धिज़्म से रिलेटेड भी पढ़ाई करते थे। तो सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये सिर्फ सम्राट अशोक के काल से लेकर ही 12वें दशक तक ही इनका अस्तित्व था। पर आखिर इन सभी प्राचीन विद्यापीठ का अस्तित्व 12वें दशक तक ही क्यों था, इस बारे में हम आगे ज़रूर जानेंगे। तो चलिए जानते हैं इन सभी बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं तक्षशिला विद्यापीठ की। तक्षशिला यूनिवर्सिटी का नाम बहुत ही बड़ा है। यह पाकिस्तान में स्थित था। यह बहुत ही बड़ा प्राचीन विद्यापीठ था। इस यूनिवर्सिटी में बहुत से बड़े व्यक्ति पढ़ाई किया करते थे, जैसे कि बुद्धकालीन वैद्य अंगुलीमाल, राजा प्रसन्नजीत की बहुतेक शिक्षण इस विद्यापीठ में हुआ है। इसी तरह सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य इसी विद्यापीठ में आचार्य पद पर थे। ऐसा कहा जाता है कि तक्षशिला विद्यापीठ के पास सम्राट अशोक ने महान धर्मराजिक स्तूप बनवाया था। 12वीं दशक के राजा मोहम्मद गजनवी और मोहम्मद गोरी, इन दोनों ने मिलकर तक्षशिला यूनिवर्सिटी को नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं नालंदा यूनिवर्सिटी की। पटना से 55 किलोमीटर की दूरी पर नालंदा विद्यापीठ के अवशेष आपको आज भी देखने को मिलेंगे। सम्राट हर्षवर्धन के काल में इस विशाल विद्यापीठ का निर्माण हुआ था। नालंदा यूनिवर्सिटी उस काल में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी जानी जाती थी और फेमस यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। यह यूनिवर्सिटी 6 मंजिले की थी। बाहर देशों के बहुत से लोग इसी यूनिवर्सिटी में शिक्षण लेकर बुद्धिज़्म अपने अपने देशों में ले जाते थे। विश्व प्रसिद्ध चीन प्रवासी हुन एन-त्संग भी 8वें दशक में नालंदा विद्यापीठ से शिक्षण लिया था। इस विद्यापीठ के आचार्य नागार्जुन थे। इस विद्यापीठ में शीलभद्र, धर्मपाल, पद्मसंभव, कमलशील इन जैसे उत्तम ग्रंथकार हो चुके हैं। नालंदा विद्यापीठ में टोटल 1500 अध्यापक सिखाया करते थे। लगभग 20,000 स्टूडेंट थे, पर तुर्की लोगों ने भारत में आकर इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को भी नष्ट किया गया, जिसकी आग जलकर 6 महीने लगातार चलती रही। अब बात करते हैं विक्रमाशील विद्यापीठ की। बिहार स्टेट में भागलपुर के पास आज भी इस विद्यापीठ के अवशेष आपको देखने को मिलेंगे। विक्रमाशील विद्यापीठ भी नालंदा विद्यापीठ जैसा ही था, जो कि 9 से 12 दशक तक मर्यादित था। इस विद्यापीठ में 4 विभाग प्रमुख थे, 108 विहार थे और 108 महाविद्वान थे। इस विद्यापीठ में टोटल 8000 लोग एक साथ बैठ सकते थे। इस विद्यापीठ में धर्म और तत्वज्ञान का शिक्षण का अध्ययन होता था। इस विद्यापीठ को मोहम्मद बिन बख्तियार ने 12वें दशक में जलाकर नष्ट कर दिया। अब बात करते हैं उदंतपुरी इस विद्यापीठ की। इस विद्यापीठ की स्थापना 8वें दशक में हुई थी। इसे पाल राजवंश के संस्थापक गोपाल, इस व्यक्ति ने इस विद्यापीठ की स्थापना की थी। बुद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का ये महत्वपूर्ण केंद्र था। ऐसा बताया जाता है कि इस विद्यापीठ में रहते थे वज्रयान जैसे हीनयान और महायान संप्रदाय के भी समान रूप से स्थान था। इस विद्यापीठ को खिलजी तुर्क ने जलाकर नष्ट कर दिया। इसी तरह वल्लभी, नांदिया, मिथिला, गुणशिला, कुंदनपुर, मथुरा नाम के भी यूनिवर्सिटीज़ अस्तित्व में थी और इन सब में पहले 4 यूनिवर्सिटीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय भीम और नमो।